आज होम्योपैथिक दिवस है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर जनपद के मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर सुनील जैन हैं। होम्योपैथिक दिवस क्यों मनाया जाता है, होम्योपैथिक की तरफ लोगों को क्यों जाना चाहिए, एलोपैथिक के क्या नुकसान है, इन सब बातों का जवाब हम इनसे चाहेंगे। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक दिवस क्यों मनाया जाता है? होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है जिसने मनुष्य के अंदर, जो रोगियों के अंदर क्या बीमारियां हैं, उसको बीमारी कैसे पैदा हुई इसको जाना। बीमारी को ये सिर्फ होम्योपैथिक में जो उसके जनक थे डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, उन्होंने इस बात को समझाया कि जो रोग आप देख रहे हैं वो रोग नहीं है, बल्कि उस रोग का जो जननी है वो अंदर कहीं है। इसलिए हम होम्योपैथिक में मरीज को ठीक करते हैं, रोग को नहीं। रोग तो अपने आप ठीक होगा। तो विशेष तौर से ये जानना बहुत जरूरी है कि होम्योपैथिक क्या है। एक्चुअली में जो भी आदमी बीमार होता है तो सबसे पहले उसके मानसिक स्तर पर कोई ना कोई आघात लगा हो, जिससे उसकी इम्यूनिटी ब्रेक होती है। उस इम्यूनिटी के ब्रेक हो जाने के कारण उसकी बहुत सारी बीमारियां जो वातावरण में पहले से मौजूद थी, उसका अटैक उस पर होता है। हमने अपनी भाषा में इसे इडियोसिंक्रेसी कहा था। आज की तारीख में इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी लो हो गई। अब इम्यूनिटी लो होने का मतलब है कि वो इंसान जो बीमार है वो उस बीमारी के लिए ससेप्टेबल हो गया है, तो उसको वो संक्रामक रोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। संक्रामक रोग होने के अतिरिक्त जो उनको बहुत पुरानी बीमारियां होती हैं, उसको हनीमैन ने मायज्म कहा था। और ये हनीमैन ने जिस वक्त उस मायज्म को समझाया था, उस वक्त तक माइक्रोस्कोप का भी आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन डॉक्टर हनीमैन ने ये बात उस वक्त समझा दी थी कि कोई ना कोई मनुष्य के अंदर एक ऐसी विकृति आई जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी ब्रेक हुई, और उसकी इम्यूनिटी ब्रेक होने से पहले जो माल ने अटैक किया, उधर उसकी वाइटलिटी कमजोर हुई। दोनों के हो जाने के कारण आदमी बीमार हुआ। अब हम लोग होम्योपैथिक में पहले मरीज की सारी बात समझते हैं, उसका मानसिक स्तर समझते हैं, फिर ये जानना उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हुई थी जिसके कारण उसका मानसिक आघात उसे पहुंचा, या उसका मानसिक संतुलन उस समय बिगड़ा जब उसको हुई। जब हम मरीज से बहुत सारी बात पूछते हैं, तो जब बहुत पूछते हैं तब उसको याद आता है कि हाँ, ये मुझे ऐसा हुआ था। आमतौर पर उसे ये पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो लगातार एलोपैथिक दवा खाता रहा। हमारे पास जब वो आया तब तक उसका इतना विकट रूप हो गया कि अभी भी रोजाना ऐसे रोगी आते हैं जिन्हें उन्होंने ये बात कह दी कि भाई अब तो इसका कोई इलाज नहीं, तुम्हें ये बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, यू हैव टू लिव विद इट। तो आपका ये कहना है कि होम्योपैथिक की भला जो ट्रेंड है बीमारी को समझने का, पहले आप मानसिक तौर पे उसकी बात को समझते हैं कि ये मानसिक रूप से किस तरह से बीमारी पैदा हुई है। हाँ, हम उसको ये समझते हैं कि इसको कौन सा मानसिक आघात पहुंचे थे, यानी उसके मेंटल सिम्टम लेने पड़ते हैं। फिर उसकी प्रकृति जाननी पड़ती है, जिसे हम जर्नल सिम्टम कहते हैं। जर्नल सिम्टम उसकी प्रकृति के, वो मनुष्य की सबकी प्रकृति अलग होती है। किसी को ठंडा ज्यादा लगता है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, कोई मीठा बहुत ज्यादा, ये उसकी अपनी प्रकृति है। लेकिन उसके साथ कोई ऐसी बात हुई थी, ऐसी कोई घटना गुजरी थी जिससे उसे वो मानसिक आघात हुआ। जैसे किसी का कोई डेथ हो गई, उसके प्रियजन की कोई डेथ हो गई, उसके साथ कोई झगड़ा हो गया, लूट फसाद हुई, उसके साथ कोई उसका नुकसान हुआ। ये हुआ उसका एक मानसिक विश्लेषण कि उसके साथ क्या हुआ था, और इन दोनों का मिलान करके फिर हम उसमें मार्ग ढूंढते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह का मार्ग माना गया है: सोरा, साइकोसिस और सिफिलिटिक। सोरा मार्ग सबसे पहले शुरू होता है जब उसकी खांस खुजली, यानी स्किन के स्तर पर उसको परेशानियां हुई, या जैसे नजला जुकाम हुआ, यानी वो सुपरफिशियल लेवल पर था। लेकिन जब वो चीज बढ़ जाती है तो वो साइकोटिक मार्ग में कन्वर्ट होती है। उसके बाद फिर वो सिफिलिटिक मार्ग का मतलब सिफिलिस नहीं है। सिफिलिटिक मार्ग का मतलब है कि अब उसमें एक नेक्रोसिक, यानी जैसे कुछ लोग बहुत विद्रोही हो जाते हैं, मान लिया कि आतंकवादी है, आतंकवादी को मानते हैं सिफिलिटिक नेचर का आदमी है, जिसने इतना आतंक मचा रखा है, उसे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, तो विनाश करना है।
यानी जब विनाश की बात आती है वो एक सेपरेटिक नेचर हो गई उस व्यक्ति की। तो हमें ऐसी दवाइयाँ ढूंढनी पड़ती हैं जो उसके अनुरूप काम करें। एक ही बीमारी की सैकड़ों दवाइयाँ हैं, उसमें से एक चयन करना, फिर उसके एक पोटेंसी तय करना जो उसके पूरे प्रगति के हिसाब से हम तय करते हैं। तो आज जैसे होम्योपैथिक दिवस है, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथिक की तरफ उन लोगों को क्यों आना चाहिए? होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है जिसने मरीज को और पूर्ण रूप से समझा, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम दवा देते हैं तो दवा देने के बाद इस बात की बहुत पूरी जानकारी के साथ हमने दवा दी, उस कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि जो उसके अंदर दबे हुए हैं वो बाहर निकलते हैं। उसे कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये मुझे रिएक्शन कर गया। जैसे एलोपैथिक वाले 1 मिनट में कहते हैं ये तो रिएक्शन कर गए दवा, क्योंकि उनकी दवा रिएक्शन करती है, हमारी दवा रिएक्शन नहीं करती। बल्कि जो उसकी बीमारियां जिसे उन्होंने सप्रेस कर दी थी वो निकल के बाहर आ रही हैं। जैसे आप अगर ट्रेन में कहीं सफ़र करते हैं, जो स्टेशन सबसे बाद में आता है, जब आप वापस आते हैं तो वो स्टेशन सबसे पहले आएगा। एक तरीके से ये समझिए कि एक कमल का फूल है, पहले उसकी बाहर की पंखड़ी उतरी, फिर उसके अंदर की पंखड़ी उतरी, फिर आप कोर में जाएंगे। इसी तरह से जब मरीज ठीक होता है तो सबसे पहले वो मरीज ठीक होते हैं जो उसके सबसे बाद में आए, तो उसके बाद आए जो वो, उसके लिए हमको बार बार दवा को उसको देखकर बदलनी भी पड़ती है कि ये वाली लेयर इसकी ठीक हो गई, अब इसकी ये वाली लेयर ठीक हो गई। तो जब सिम्टम आने शुरू होते हैं वो ही सिम्टम आते हैं जो उसको कभी दब गए। इसलिए होम्योपैथिक को करने से ये फायदा है कि सब जितने भी रोगी हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। ये नहीं है कि सारी जिंदगी उस रोग को ढोते रहेंगे। अगर ठीक होना है, पूर्ण रूप से उनको स्वस्थ होना है, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही उनके लिए सबसे अच्छा है। आज होम्योपैथिक दिवस है, पूरे विश्व के जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर वो सब कुछ ना कुछ उसके लिए कर रहे हैं। जैसे कैंप लगाते हैं, हम भी अब शाम को हमारा एक मीटिंग है, उसमें भी इसी बात की चर्चा होगी कि हमें कैंप कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज करने हैं। बहुत सारे फ्री कैंप हम लोग लगाते हैं, लेकिन उसका सबका आज सब लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर इन सबको पूरा तय करेंगे कि हमें और क्या करना है। दूसरा, हम बीच बीच में अपने सेमिनार्स करते रहते हैं, उनमें सारे चिकित्सक अपनी नॉलेज का आदान प्रदान करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा 10 इसमें फरवरी में एक सेमिनार था जिसमें सब लोग हम इकट्ठे हुए थे। कभी कभी बाहर के डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं जो बहुत धुरंधर हैं अपने फील्ड में। तो इस तरह से हम आज के दिवस को पूरे विश्व में लोगों को कैसे, रोगियों को कैसे ठीक किया जाए, इनका क्या विश्लेषण होना चाहिए, और नई नई बात किसी के दिमाग में आती है। जैसे अगर मान लो मैंने कोई मरीज ठीक किया है तो वो किस किस सिम्टम को बेस बना के हमने ठीक किया, इसकी हम चर्चा आपस में करते हैं। तो ये थे डॉक्टर सुनील जैन जिन्होंने बताया कि होम्योपैथिक के लिए लोगों को होम्योपैथी की तरफ आना चाहिए, एलोपैथी के क्या नुकसान है। डॉक्टर सुनील जैन मुजफ्फरनगर के नई मंडी में बैठते हैं। आप भी अपनी बीमारी का अगर पूरी तरह से इलाज चाहते हैं तो इनके यहाँ आप आ सकते हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।